दोस्तों, मेरा नाम अशोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिसका आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार पालन कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा। आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपका शुगर सही रहेगा, आपका बीपी सही रहेगा, आपको कभी हॉस्पिटल नहीं देखना पड़ेगा अगर आपने इन 3 नियमों का पालन किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को निरोगी रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो उसके शरीर के अंदर 3 चीज़ों का संतुलन रहना ज़रूरी है, जो है वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। अगर इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, और अगर इनका संतुलन सही रहता है तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। जब वात का संतुलन बिगड़ता है तो 80 से ज़्यादा रोग आते हैं। जब पित्त का संतुलन बिगड़ता है तो 45 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ का संतुलन बिगड़ता है तो 28 से ज़्यादा रोग आते हैं, और जब तीनों का ही संतुलन बिगड़ जाता है तो 148 रोग आते हैं। तो आज मैं जिन 3 नियमों की बात करने वाला हूँ, उन नियमों के अंदर मैं आपको क्या बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने वात, पित्त और कफ का संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे आप रोग मुक्त रह सकते हैं। और ये सब मैं किसकी किताब से बताऊँगा? ये सब मैं बताऊँगा भागवत जी की किताब से। हमारे भारतवर्ष के अंदर कई आयुर्वेद चिकित्सा ऋषि पैदा हुए, जिनमें से एक थे चरक ऋषि, शतुर ऋषि, और उनमें से ही एक थे भागवत ऋषि, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, जिसके अंदर 7000 नियम बताए गए हैं। तो उन 7000 नियमों में से मैं आपको 3 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपने अपनी लाइफ में पालन कर लिया तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो बढ़ते हैं पहले नियम पर। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। तो आप पूछेंगे पानी क्यों नहीं पीना है? हमारे तो आदत बन चुकी है कि हम जैसे ही खाना खाएंगे पानी पिएंगे सीधा घटाघट। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर एक अग्नि जलती है, जो अग्नि आपके खाने को पचाती है। मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जब आपका रसोई घर में खाना पकता है तो अग्नि जलती है। जैसे कि अगर आपने कढ़ाई के अंदर दूध डाल दिया, फिर उसके बाद चावल डाल दिए और अग्नि जला दी, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर पकेगी, और जब तक जैसे ही अग्नि बुझ जाएगी खीर भी पकना बंद हो जाएगी। ऐसे ही पेट के अंदर होता है। जब तक आपकी अग्नि जलेगी तब तक आपका खाना पचेगा, और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी आपका खाना पचना बंद हो जाएगा। पानी और अग्नि की दुश्मनी है, दोस्ती कभी नहीं है। आप जब भी खाना खाते हैं सीधा गटागट पानी पी जाते हैं, और वो पानी अग्नि को बुझा देता है, जिससे आपका खाना पचना बंद हो जाता है। और जब खाना पचता नहीं है तो वो पेट में पड़ा रहता है, और जब वो पेट में पड़ा रहता है तो वो पेट में सड़ने लगता है, और जब वो सड़ने लगता है तो आपके अंदर 100 से ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विष होता है, और वो आपको ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना सकती हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो अब आप पूछेंगे, ठीक है, आप खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ और पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कुछ और पी सकते हैं। खाना खाने के बाद अब पानी नहीं तो आप मट्ठा पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दही की लस्सी पी सकते हैं, आप गन्ने का रस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, सेब अनार का रस पी सकते हैं, मौसम्मी का रस पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे आप तो बहुत बड़ा महंगा सामान बता रहे हो। तो अगर आप ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप नींबू का रस पी सकते हैं, शिकंजी ही बना सकते हैं। जब आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो आपके लिए फलों का रस सबसे बढ़िया। जब दोपहर का नाश्ता करते हैं तो मट्ठा, लस्सी सबसे बढ़िया, और जब आप रात का नाश्ता करते हैं तो आपके लिए दूध सबसे बढ़िया। तो अब आप जब भी आप खाना खाना है, आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, बट आप मट्ठा, गन्ने का रस, फलों का रस और दूध पी सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि
ठीक है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पी सकते, खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। आप खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 10 बजे खाना खाना है तो आपको 9:20 पे पानी पी सकते हैं। जितना आपका पेट भर सके उतना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको 11 बजे खाना खाना है तो आप 10:20 पे पानी पी सकते हैं। 40 मिनट पहले ही आपको पानी पीना है। और अगर आप खाना खाने के बाद आप पानी पीना चाहते हैं तो आप 1 घंटे बाद ही पीना है, क्योंकि जो हमारे पेट के अंदर ये जो अग्नि जलती है, ये इसकी प्रक्रिया 1 घंटे तक ही रहती है। 1 घंटे के बाद अपने आप शांत हो जाती है और खाने को पचा देती है। तो आप जब भी पानी पिएं तो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ही पिएं। और अगर पानी के अलावा कुछ और पीना है तो आप मट्ठा, फलों का रस और दूध पी सकते हैं। और खाना खाने से 40 मिनट पहले भी पानी पी सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे नियम पर कि आपको जो पानी है वो घूट घूट करके पीना है। अब आप पूछेंगे कि घूट घूट करके पानी क्यों पीना है? घूट घूट करके पानी आपको इसलिए पीना है क्योंकि जब आप एक घूट पानी पीते हैं तो आपके लार के अंदर जो क्षार होता है वो आपके अंदर जाता है। जब आप 2 घूट पानी पीते हैं तो 2 बार क्षार अंदर जाता है और ज़्यादा जाता है। और जब आपके शरीर के अंदर क्षार अंदर जाता है तो आपके पेट के अंदर अम्ल बनना शुरू हो जाता है। और जब आपके पेट के अंदर अम्ल बनता है तो आपके खून में भी अम्ल बनना शुरू हो जाता है। और जिसके खून के अंदर अम्ल है उसका कभी वात, पित्त और कफ का संतुलन हमेशा बना रहेगा, उसको कभी कोई रोग नहीं होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका उदाहरण ले देता हूँ कि आप घूट घूट करके पानी कैसे पीते हैं। देखिए, अगर आप व्यक्ति के अलावा, हमारे अलावा आप जानवर बस्ती में चले जाएं तो आप किसी भी जानवर को देखेंगे वो कैसे पानी पीता है। चिड़िया, पक्षी कैसे पानी पीते हैं? चिड़िया 1 घूंट पानी लेती है, फिर उसके बाद थोड़ा मुंह चलाती है, फिर उसके बाद पानी पीती है, फिर उसके बाद दूसरा घूंट लेती है, फिर तीसरा, फिर ऐसे ही चौथा। आप जब भी कुत्ते को देखेंगे तो वो चाट चाट के पानी पीता है। शेर को देखेंगे वो चाट चाट के पानी पीता है। और जो चाट चाट के पानी पीते हैं उनको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। उनका वात, पित्त और कफ का संतुलन हमेशा ही बना रहेगा। उन्हें कभी कोई रोग नहीं छू सकता और उन्हें कैंसर तक नहीं हो सकता, उन्हें डायबिटीज़ कभी नहीं होगा। तो अब से आपको अगर पानी पीना ही है तो आपको घूट घूट करके पानी पीना है, जिससे आपके शरीर को कोई भी रोग ना हो। तो अब बढ़ लेते हैं तीसरे नियम पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए तीसरे नियम पर। देखिए, जो तीसरा नियम है इसके अंदर आपको करना क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना है। ज़िंदगी में कभी भी आप ठंडा पानी नहीं पीना है। आप पूछेंगे ठंडा पानी क्यों नहीं पीना है? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो गर्म है। अगर आप ठंडा पानी उसके ऊपर डालेंगे तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। शरीर ठंडा होगा तो मस्तिष्क ठंडा होगा, और जब मस्तिष्क ठंडा होगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो इसीलिए आज से आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है और बर्फ़ डाल का पानी कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? हमने 3 नियम डिस्कस किए। पहला नियम था खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम चाट चाट के पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। तीसरा नियम कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी आपके शरीर को पूरी तरीके से बिगाड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।